अपने रिपोर्टर ऋषिकेश कुमार के पास ले चलूंगा, पटना से लाइव हैं। ऋषिकेश भी मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जेडीयू ने हार्ड बार्गेन करने का मन बना लिया है। ऋषिकेश, क्या क्या मिल रहा है इस फॉर्मूले में, इस नई डील में नीतीश कुमार को बीजेपी से? ऋषिकेश, मैं दोबारा कोट कर रहा हूं कि तकरीबन 1 दर्जन विधायक वोकली अपनी बात रखें। मानक जी, देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आखिरी वक्त में जो उनका ग्रैंड फेयरवेल है उसमें वो खेल गए हैं। जो काम नीतीश कुमार बीते 20-21 साल में अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए नहीं कर पाए और अपने सबसे कमजोर अवस्था में भी वो भारतीय जनता पार्टी से वो सब कुछ लेने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं जो बिहार में पर्दे के पीछे से चल रहा है। पहली बात यह है मानक जी की जो जेडीयू के पसंद का उम्मीदवार होगा वही बीजेपी की तरफ से बिहार का अगला सीएम होगा। और ये बात सब जानते हैं कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार और उनके रणनीतिकारों की पहली पसंद है और उसमें जो लवकुश का समीकरण है वो भी आने वाले वक्त में बीजेपी के सामने जोखिम नहीं होगा कि उसमें कोई सेंध हो या उसमें कोई दिक्कत हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू की तरफ से ये याद दिलाया गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यही लवकुश समीकरण खराब हुआ था और जो शाहाबाद का इलाका था उसमें उपेंद्र कुशवाहा से लेकर और बड़े दिग्गज लोग चुनाव हार गए। चारा से आरके सिंह चुनाव हार गए थे और फिर पवन सिंह को आखिरी वक्त में शामिल किया गया था। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है मानक जी कि एक नहीं, इसमें थोड़ा जो संकेत मिल रहे हैं वो 2 डिप्टी सीएम की ओर इशारा किया जा रहा है। निशांत कुमार का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय है, उन्हें बड़ी भूमिका देने की बात तय है, इसीलिए करने मार्ग में विधायकों को बुलाया गया है। विधायक के सामने अपनी बात रखेंगे और आने वाले वक्त में कुछ और बैठकों का दौर चलेगा। दूसरे में ये कहा जा रहा है कि निशांत कुमार के साथ कोई एक और दलित चेहरे को मौका दिया जा सकता है। ये इस तरीके की कवायद है, लेकिन अभी इस पे पूरी पुष्टि नहीं हुई है। तीसरी बात मानक जी कि जो भूमिका सुशील मोदी की 2005 के बाद नीतीश कुमार के साथ जेडीयू और बीजेपी के साथ कॉम्बिनेशन रहा था, वही अब नीतीश कुमार जाते जाते अपने पसंदीदा मुख्यमंत्री को बीजेपी की कुर्सी पर बैठाएंगे और अपने जरिए वो सारे काम, वो जो सारे स्मूथ गवर्नेंस, जो गुड गवर्नेंस की बात वो करते रहे थे, उसके जरिए उसे साधने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपको याद होगा कि सुशील मोदी के बारे में कहा जाता था कि वो बीजेपी के भले ही नेता हैं लेकिन नीतीश कुमार उनकी पहली पसंद है और नीतीश कुमार के प्रति वो ज्यादा झुके हुए रहते हैं। सम्राट चौधरी के बारे में इसलिए ये बातें कही जा रही है, जब 1.5 घंटे मुलाकात हुई अमित शाह की और ललन सिंह जब यहां से चार्टर्ड प्लेन से निकले, इसी करने मार्ग से निकलकर नामांकन के बाद, तो उसमें लगभग सारे फॉर्मूले पर बात हो गई है, सहमति हो गई है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाना है। मैं कुछ पटेलों के गाँव में था आपसे थोड़ी देर पहले मानक जी, हमने ये तलाशने की कोशिश की कि क्या वाकई इसका कोई सामाजिक समीकरण पर असर है। तो निशांत कुमार को डिप्टी सीएम के नाम जैसे ही सुर्खियों में आना शुरू हो गया, उनके अपने जो परंपरागत वोटर थे, लव और कुश का जो समीकरण था, उसमें कमोबेश एक तरीके का डैमेज कंट्रोल है। बहुत ज्यादा नाराजगी जरूर थी लेकिन उतना नहीं है। उनको लग रहा है कि निशांत कुमार आ जाएंगे तो इसकी भरपाई हो जाएगी। तो नीतीश कुमार जो चौथी चीज कि अभी भी कहा जा रहा है कि जो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला उसमें होम मिनिस्ट्री जेडीयू के साथ रहेगा, जो बीजेपी के साथ पहली बार हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि जो रणनीतिकार है जेडीयू के कि जो स्पीकर का पद है वो जेडीयू को अपने पास मांगना चाहिए, क्योंकि स्पीकर आने वाले वक्त में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये अभी सारे पेच हैं, कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर है, कुछ चीजों में अभी और बदलाव आना बाकी है, तो उसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। अभी तो विधायक दल की बैठक विधायकों का शुरू हुआ है और उसमें कई सारे लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। उसमें एक विधायक बता रहे थे मानिक जी की 2003 के वक्त में जब रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, तो उस वक्त जब इस्तीफा दे दिया था तो वाजपेयी जी ने उनसे अनुरोध किया था कि आप ले लीजिए, नीतीश कुमार नहीं माने। 2014 में लोकसभा का चुनाव वो करारी शिकस्त मिल गई, उन्होंने आनंद फानन में इस्तीफा दे दिया, उनसे लाख कहते रह गए, लेकिन वो जीतनराम मांझी को बना दिया, उन्होंने अपना निर्णय वापस नहीं लिया। तो जो निर्णय जो कहा जाता है नीतीश कुमार को कि वो निर्णयों के लिए जाने जाते हैं बदलने के लिए, पलटू राम जैसे राजनीतिक शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। राजनीतिक निर्णय लेने में नीतीश कुमार कम से कम जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है 2014 का लोकसभा चुनाव, 2003 का और उसके पहले भी एक और इन्हीं के विधायक जो वाक्य बता रहे थे, तो नीतीश कुमार का यू टर्न लेने का या फिर किस पे पुनर्विचार करने का ये सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, कुछ विधायक भावुक होकर जरूर ये बातें कहेंगे अंदर और जो जिसकी संभावना है, लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार जाते जाते भी अपना ग्रांड फेयरवेल अपने सबसे हार्ड बार्गेनिंग के जरिए हासिल करना चाहते हैं, इसलिए वो अपने पसंद के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि बीजेपी में ऐसा कोई हाल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए 10 साल में कोई ऐसा। बिल्कुल सही कह रहा है ऋषिकेश, जो अभी तक समझ में आ रहा है और आपकी जानकारी के मुताबिक आपने जो बताया
मेक सेंस, कंप्लीट सेंस। थैंक यू ऋषिकेश इस जानकारी के लिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी।